सो हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, वो क्या था कि किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते थे। इसका जो बेसिक फार्मूला आया था E=F/Q, फोर्स बाय चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/R²। ओके, और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, Q/E। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया, उसका प्रॉपर्टीज़ बताया। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, एंड होगा वो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सब मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो समझो आप, जैसे आपके पास यदि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि टू चार्जेस हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट एक आपका पॉजिटिव हो और एक आपका नेगेटिव हो। ओके, एक आपका क्या हो पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव हो, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इसके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। ओके, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इस अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग बोलेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम बोलेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो क्या हो, बहुत कम हो। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन तो क्या बोलेंगे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। This arrangement is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ओके, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब आपका एक टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो, इससे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्या था, जैक सैंपल पेपर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट। इसका आपको यूनिट भी बताना था। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। कब पूछा गया था ये पूछा गया था आपका जैक सैंपल पेपर 2021 में ये क्वेश्चन था। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो ध्यान से समझना
देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब आपका यदि एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब ये Q तो ये भी Q होगा। आया बात समझ में? अंतर बस ये होगा कि इसका पोलैरिटी नेगेटिव होगा, इसका पोलैरिटी पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसे मैं 2a मान लिया, a नहीं बल्कि क्या मान लिया 2a, ओके। तो ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या मान लिया मैंने 2a। तो डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, ये जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है आपका Q, ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a, तो Q इंटू 2a यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका डायपोल मोमेंट कहलाता है, ओके। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, किसका गुणनफल होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, किसमें, इन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डायपोल मोमेंट का आपका फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल टू किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2a, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। अब डायपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का SI यूनिट, देखो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलम, और 2a क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, तो इसका जो SI यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा कूलम मीटर, ओके। तो ये इसका क्या होता है, आपका आंसर होता, ओके। अब कुछ आप और पॉइंट जान लो डायपोल मोमेंट के बारे में, कि जो आपका डायपोल मोमेंट है, ये जो आपका डायपोल मोमेंट है ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रेंथ बताता है डायपोल का, ठीक है। P आपका क्या बताता है, ये जो डायपोल मोमेंट है कि किसी भी डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उस डायपोल का उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो हम बोलेंगे ये क्या देता है, ये देता है गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल, ओके। उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो मैग्नीट्यूड यही होगा जो मैंने डेफिनेशन में बताया Q इंटू 2a, ये मैग्नीट्यूड हो गया। चलो अब मैग्नीट्यूड हो गया तो इसका फिर डायरेक्शन क्या होगा, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो देखो डायरेक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और अलोंग द डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस क्या है, ये दोनों चार्ज को जो ये मिलाने वाला लाइन है, ये जो लाइन आपका बन रहा है दोनों चार्ज को मिलाने वाला ये लाइन, इसी को डायपोल एक्सिस बोलते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से मतलब इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हम लिखेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अलोंग डायपोल एक्सिस, अलोंग डायपोल का जो एक्सिस होगा उसके अलोंग होगा, ओके। तो ये था आपका क्या, डायपोल या डायपोल मोमेंट के बारे में।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉर्क क्या होता है। कोई भी डाइपोल यदि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें टॉर्क कितना लगेगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या टॉपिक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि डेरिवेशन था आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, डिराइव एन expression for the torque, derive an expression for the torque experienced by an electric dipole, experienced by an electric dipole, experienced by an electric dipole kept in a uniform electric field, kept in a uniform electric field, uniform electric field। ओके, ये आपका एक पार्ट था। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था hence define क्या डिफाइन करने गया था आपको, hence define इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, hence define इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जैक 2024 और 2015 में पूछा गया था। ओके, जैक 2024 और 2015 में। एक और चीज़ इसमें ऐड किया गया, एक कब, जैक सैंपल पेपर 2023, जैक सैंपल पेपर 2023 में एक चीज़ और इसमें ऐड करके पूछ दिया गया, वो ये था व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये भी आपसे बोला गया। ओके, तो ये क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है और डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसी फॉर्मूला का यूज करके, और ये भी बताना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो देखो, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसमें यदि कोई पॉजिटिव चार्ज Q होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज Q है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, मैंने आपको बताया था ये फोर्स Q इंटू ई होगा। ओके, और यदि यही चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, Q मैग्नीट्यूड का चार्ज यदि नेगेटिव हो तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स इधर लगेगा, और वो कितना लगेगा, Q इंटू ई ही लगेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज Q इंटू ई फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज Q इंटू ई फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ओके, अब हम लोग आते हैं डेरिवेशन में। तो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, कंसीडर
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंसीडर कर लिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, let theta be the angle, let theta be the angle, be the angle between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल का जो भी एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ जो भी मैंने लिखा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हम लोग उसे पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या है, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, दो के बीच का गैप क्या है, सेम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इस पे मैंने क्या कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मेरा रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, एक एंड में नेगेटिव चार्ज और एक एंड में क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। अब देखो और ये एंगल कितना बना रहा है, जो डाइपोल का एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रहा है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। ये आपका सिचुएशन है, ओके। तो अब देखो इसमें होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, ओके। उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में होगा, ओके, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। तो ये भी Q इंटू ई होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, ये क्या है, Q इंटू ई होगा, ओके। और आपका जो फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, ये क्या होगा, माइनस Q इंटू ई, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। अब देखो डाइपोल के एक चार्ज में Q ही है, एक चार्ज में माइनस Q है, उल्टा डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या होगा डाइपोल में, नेट फोर्स जो होगा F नेट, वो क्या होगा, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो एक QE है, एक माइनस QE है, तो दोनों कैंसिल कर देगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल में आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो है, इधर QE लग रहा है और उधर QE लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन देखो इसमें फोर्स तो नेट जीरो है लेकिन क्या टॉर्क इसमें जीरो है, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब कोई भी फोर्स किसी चीज़ को रोटेट करा दे रहा है, घुमा दे रहा है, तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ टॉर्क लग रहा है, ओके। तो हमको ये देखना है क्या इसमें टॉर्क जीरो है कि नहीं। तो देखो ध्यान देना कि ये जो चार्ज है या ये जो फोर्स है, इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। और ये जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। यदि इधर खींचेंगे इसको तो इसको इधर रोटेट कराएगा। तो देखो ये भी आपका क्लॉकवाइज है, ये भी, इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब टॉर्क कैंसिल नहीं हो रहा है, फोर्स कैंसिल हो रहा है लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये रोटेट कर जाएगा, ओके। तो आप ऐसे समझ सकते हो रोटेट कैसे कर जाएगा। सपोज देखो आपका ये आपका सपोज डाइपोल का एक्सिस है, ओके, ये डाइपोल का एक्सिस है, ये डाइपोल है, सपोज ये डाइपोल है, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज में QE इधर फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज में इधर लग रहा है। तो यदि हम इसको इधर खींचें और इसको इधर खींचें तो ये रोटेट कर जाएगा, इसको इधर खींचें और इधर खींचें तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। मतलब इसमें आपका क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ओके। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या कि जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क इज नॉट जीरो,
मतलब यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक डाइपोल रखा हुआ है तो उसमें नेट फोर्स जीरो होगा बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, वो रोटेट कर जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, आगे मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ। जस्ट इससे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछा गया था इसी कंसेप्ट से। वो ये था कब पूछा गया था, जैक का ही क्वेश्चन है, ईयर याद नहीं है, मैं जब आपको जस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन क्या था साइड में इसे आपको लिखना है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field, ठीक है, is placed in uniform electric field, it experiences, ओके। ये जैक का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है बट ये जैक का क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या पूछा, 4 ऑप्शन था, नेट फोर्स, बी आपका था अ टॉर्क, सी ऑप्शन आपका था नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क, नाइदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क, ना ही फोर्स ना ही टॉर्क, इसका मतलब हुआ। और डी में आपका ऑप्शन था बोथ अ नेट फोर्स एंड टॉर्क, बोथ अ नेट फोर्स एंड टॉर्क, ओके। ये था कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, इधर फोर्स और उधर फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, उल्टा डायरेक्शन में कैंसिल कर देगा। बट इसका टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। मैंने भी आपको बताया कि एक इंड को इधर खींचें एक इंड को इधर खींचें तो ये रोटेट कर जाएगा, ओके। तो नेट टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आपका एक टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जैक में। अब आगे हम डेरिवेशन की ओर आते हैं। तो देखो ये आपका हो गया नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ऐसे अरेंजमेंट में जब किसी भी आपका लेंथ में 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में 2 डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है, तो इसको हम लोग कपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इधर आप ध्यान रखना कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ओके। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो देखो अब यदि हमको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। ये किसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का। अब यहां से हम लोग देखते हैं टॉर्क, फोर्स मेरा क्या है, Q इंटू ई, क्या है, Q इंटू ई। अब बात आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दोनों फोर्स है, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स या आप बोल सकते हो दोनों का जो लाइन ऑफ फोर्स होगा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। मतलब इसका लाइन ऑफ फोर्स ये होगा, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये होगा, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ फोर्स आप बोल सकते हो ये होगा ऐसे। तो ये लाइन ऑफ फोर्स एक हो गया, ये हो गया, दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे, ओके। तो देखो ये कितना होगा, तो ये 2a है, ये थीटा, तो यहाँ भी आप थीटा बोल सकते हो। तो ये 2a है, तो इधर थीटा है तो थीटा की ओर क्या आता है, कॉस, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन। तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2a साइन थीटा, ओके। और यदि आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री कि ऐसे समझो आप कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय एच। तो p इसे मैं p मान लिया, h क्या है 2a। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा वो 2a साइन थीटा आ जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ओके। तो ये डिस्टेंस 2a साइन थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा, ओके। अब देखो यहाँ से ये जो q और 2a को मैं एक साथ रखूँ तो ये q इंटू 2a, ये e साइन थीटा हो जाएगा, ओके।
अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a ये डायपोल मोमेंट है P, तो ये आपका हो गया P साइन थीटा। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो Q इंटू 2a है ये क्या है, डायपोल मोमेंट। क्या है ये, डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये P साइन थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। अब वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो P क्रॉस E, ये हो गया आपका P क्रॉस E। ठीक है, अब यदि हम क्वेश्चन देखें तो आपको मैं बता दूं कि जैक 2014 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जस्ट टॉर्क पूछा था। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिया था। जस्ट मैं यदि क्वेश्चन लिख दूं तो क्वेश्चन क्या था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P. Okay, torque acting on an electric dipole of dipole moment P placed in a uniform electric field E, placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन आपका पहले था P इंटू E, दूसरा ऑप्शन था P डॉट E, और तीसरा ऑप्शन था P क्रॉस E। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन था E क्रॉस P। ठीक है, तो E क्रॉस P। तो देखो आपका क्या आंसर होगा, P क्रॉस C आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा था आपसे, ये पूछा था जैक 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब देखो अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, हैंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन करना है। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ से आप डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो टॉर्क इक्वल टू क्या है, P साइन थीटा। तो जस्ट मैं इधर मिटा देता हूँ ये। टॉर्क आपका क्या है, P साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया आपका P साइन थीटा। देखो यदि मैं थीटा 90 डिग्री ले लूँ, थीटा 90 डिग्री लेने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, -Q + Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री ले लूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट, तो देखो आपका यहाँ से टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर, क्योंकि ये 1 है और साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो टॉर्क किसके बराबर आ गया, P के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट P है वो क्या है, इज डिफाइंड एज द टॉर्क। टॉर्क ही है कब, जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ हो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field या placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क experienced by an electric dipole placed in a uniform placed perpendicular to the uniform placed perpendicular to a uniform electric field और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, यूनिटी ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ओके,
ये था। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। डायपोल मोमेंट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ओके, अब पूछा था टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, यहाँ देखो आप, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और वो कब होता है 90 डिग्री पे। तो हम लिखेंगे टॉर्क इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, मतलब जब आपका परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल। ओके, तो जो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P इंटू ई, साइन 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो ये था, तो ये आपको याद रखना है। एक और आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था ठीक है, न्यूमेरिकल क्या था आपका, न्यूमेरिकल ये था कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर, 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर is inclined at 30 degree with the direction of uniform electric field, okay, with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आपसे इसमें टॉर्क पूछा था, क्या पूछा था आपसे इसमें कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9। तो देखो इसमें आपका जो डायपोल मोमेंट दे दिया हुआ है वो क्या दे दिया हुआ है, 4 into 10 to the power -9। ओके, और थीटा दे दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया हुआ है, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। ओके, तो P मेरा कितना है 4 into 10 to the power -9, E मेरा कितना है 5 into 10 to the power 4 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो ये देखो 4 into 5 ये 20 हो जाएगा, 20, और ये आपका आ जाएगा -9 में 4 जाएगा तो ये -5, और ये 1/2, ये आपका 10 हो जाएगा कट के, तो ये आपका आ जाएगा 10 to the power -4। टॉर्क पूछा है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कब का था, ये क्वेश्चन आपका था जैक 2019 में पूछा गया था। ये जैक 2019 का ये क्वेश्चन। ओके, या सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।